गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि ब्लेस सोनू अंकल फॉर दिस वंडरफुल वर्क व्हिच ही इज डूइंग। एक बार पुनः गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलते हुए और गुरु जी का को अपना शुक्राना सत्संग उनके श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना चैलेंजेस देने के लिए, शुक्राना उससे मैं गॉज कर रही हूँ कि मेरा विश्वास आप में कितना है। और दोनों बच्चों को चैलेंजेस देने के लिए और उनका मैं जब अनंतम फेथ देखती हूँ आप में, अल्टीमेटली मेरे से ज़्यादा ही उनका फेथ है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मेरी मेंटल स्टेट है, तो आपने जो अपने नाती को, दोनों नाती को अपने में फेथ दिया है, श्री चरण कमलों में रखा है, उसके लिए शुक्राना प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल बच्चों के दोनों एज के बच्चों के, जो कि बेटी है, बड़ी है, और जो छोटा बेटा है, और स्कूल के जो चैलेंजेस हैं, प्रेशर और पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म, तो उसमें उन सब चीज़ों में, उस डिप्रेशन में कभी डिप्रेशन में हो जाते हैं बच्चे, और जो होते हैं क्योंकि इतना प्रेशर झेल नहीं सकते। एज अ पेरेंट भी हम भी नहीं झेल पा रहे थे। तो उन चीज़ों को मेरे को मद्देनज़र रखते हुए जो उनका फिर आप में फेथ आता है और आ रहा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मेरे को तो अभी ये लगता है कि आपके सत्संग की यूथ में बहुत ज़रूरत है, बच्चों में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें, एक बच्चे को जॉब में देख के कितना प्रेशर, कितना फेवरेटिज्म, कितनी पॉलिटिक्स, और दूसरा द सेम काइंड ऑफ इन स्कूल दीज डेज। तो वो दोनों का देख के मुझे लगता है कि यूथ में गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स होना मस्ट है। और पेरेंट्स को तो ब्लेस्ड होना चाहिए ही, क्योंकि इतना मैं स्पिरिचुअलिटी में होते हुए और आपको जब मैंने पाया गुरुजी, उसकी होते हुए भी मैंने देखा कि मैं कितनी गिरी हूँ, कि अभी भी आपके समक्ष बैठी हुई हूँ। लगता ही नहीं है, लग रहा था 90% चीज़ें सॉल्व हो गई हैं मेरी, पर अभी लग रहा है 50% ही हुई हैं। और हम लोग को भी इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बोला है, कलयुग में ये होगा, आगे आगे और होगा। वो तो प्रत्यक्ष दिख रहा है गुरुजी मुझे। अपनी अचानक चीज़ें बदली जो मेरी, तो उस चीज़ को रखते हुए पेरेंट्स में कितना आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, और यंगस्टर्स में कितनी ज़रूरत है गुरुजी। तो आपने जो मेरे को मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए शुक्राना। जो बच्चों को मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए शुक्राना। हस्बैंड अंकल तो शुरू से ही स्पिरिचुअल थे, उनको जिस बात में मैंने बोला है, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे सिस्टर शिवानी हो, वो हर वक्त हर चीज़ उन्होंने की है मेरे कहते हुए। तो उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मैं तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय हस्बैंड। तो वो भी आपने बोला कि आशीर्वाद मैंने ही दिया, पर मैं बहुत कर्ज मैंने इस बार किया है 1 साल। गुरुजी माफ़ करना कि आपने ऐसी जॉब क्यों की जिसमें हम ऐसे फंसा दिए गए बेमतलब पे। इवन
उन्होंने जितना भी अच्छा किया, तो उससे मेरे में ट्रस्ट अच्छा करने के लिए किया। ये नहीं मैं बोल सकती गुरुजी कि मैं अब सोचती हूँ किसी के लिए बुरा करो, पर अब मैं ये सोचती हूँ कि किसी के लिए अच्छा भी नहीं मत करो। पर वही ना, हैबिट्स जाती नहीं है। मैं उनको बोल रही हूँ मेरे से भी नहीं होता है गुरुजी, पर बच्चों में क्या गया, बच्चों ने कितना सफ़र किया, वो बोल नहीं रहे हैं गुरुजी, और वो भी आप ही की कृपा है, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यूथ को रखने के लिए, ब्लेस करने के लिए शुक्राना। अपने बच्चों को, मतलब आपकी नाती को लेकर बोल रही हूँ, और अपनी सिचुएशंस में हमको रखने के लिए, हिम्मत देने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए। मेरे पास तो नहीं थी गुरुजी हिम्मत, मैं बोलती हूँ आप ही ने मेरे सारे काम किए हैं, पर अभी 2 दिन से मुझे लग रहा है जैसे कि मेरी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो गई। मैं पता नहीं क्या-क्या इतना रो रही हूँ, और इतना हस्बैंड अंकल को बोल रही हूँ, और मेरी जो जैसे है ना कि अब मुझे ये लगता है कि जो नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं वही मेरे पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और वो सारे ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं। कल मिक्सी ख़राब हुई, आज फिर से बहुत मुश्किल से इतना बड़ा फ्रिज दिया था मैंने, कैसे निकलवाया था, अभी वो लग रहा है जैसे आज वो भी कूलिंग ख़त्म फिर से हो गई। तो मैं वो अब समझ नहीं आ रहा गुरुजी, मैं सत्संग करूं, और सत्संग मेरे पास, मैं बैठ जाती हूँ और मैं बेहोश सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना, मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ गुरुजी कि मुझे कोई पॉजिटिविटी दिखे किसी सत्संग में, पर सब अभी नेगेटिव आ रहे हैं और वही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो गुरुजी, फिर बेटे के एडमिशन्स के लिए भी वो आप ही करेंगे, अभी आप ही मिरेकल करेंगे गुरुजी, आप ही के हाथों में है। और बेटी का H1B वीज़ा का, वो भी बहुत कल हो रही थी कि जो अभी भी मैंने उसमें हिम्मत देखी, क्योंकि अभी उसका ऑफिस है तो वो डाइवर्टेड है, पर फिर वीकेंड पे वो रोएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके जितने भी साथ के थे उनको मिल गया, पर वो L4 L5 ऐसे थे तो इसलिए मिल गया, पर वो अपने लिए सोच रही है। अभी भी मैंने उसको लिखा है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे खुद हिम्मत चाहिए, उसको मैं बोल रही हूँ। तो ये मेरी एक जर्नी है, और मैं सबको उसमें गुरुजी का शुक्राना हर वक्त करना चाह रही हूँ, कि किस संगत जी को बताना चाह रही हूँ कि कितने टफ, आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे पा रहे होंगे कि कितने टफ फेज से मैं गुजर रही हूँ, और बच्चे गुजर रहे हैं, और ऑफ कोर्स हस्बैंड अंकल तो गुजर रहे ही हैं, उनको तो मैं नज़रअंदाज ही कर रही हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो वो उन सब के, हम सब में गुरुजी का विराजमान है, और कैसे हाथ पकड़ पकड़ के हमको आगे बढ़ रहे हैं। पर गुरुजी, अभी मेरी हिम्मत टूट गई है, अभी बहुत ज़्यादा टूट गई है। चाहे आप मेरे मेरे जो पहले मैं आपकी प्रेजेंस फील कर रही थी, अभी मैं आपको ढूंढ रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे को देख रहे हो कि नहीं, आप मेरे को रोता हुआ, मेरी वाइब्रेशंस पहुँच रही हैं कि नहीं आपके चरण कमलों तक। पर मैसेज ये है कि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इन सांसों के लिए शुक्राना, ये सिचुएशंस देने के लिए शुक्राना, जिसमें कि हमारा टेस्ट हो रहा है, कि गुरुजी में फेथ टेस्ट हो रहा है, जिसमें मैं भी गुरुजी के ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पर सोनू अंकल, मेरा एक और प्रश्न उठता है मेरे बार बार गुरुजी से, कि जैसे सबको दर्शन होते हैं, किसी को चाय स्वरूप में, किसी को हलवे में, किसी को तिलक में, तो मेरे को तिलक में तो शायद कभी हो ही जाते हैं, पर मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हैं, आप मेरे को क्यों नहीं, मैं इतना इतना दिल से आपको याद कर रही हूँ, रो रही हूँ, आप मेरे ना स्वप्न में आते हैं, ना मेरे को कोई इंडिकेशन देते हैं। हाँ, मेरे को दिए में जो फ्लावर बन जाता है, पर अभी कुछ दिनों से वो भी नहीं बन रहा, तो मुझे लग रहा है जैसे कि ब्लैक मैजिक, फिर वो ब्लैक मैजिक की तरफ दिमाग जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा फेथ आपके चरणों में रखने के लिए शुक्राना, मुझे पकड़ने के लिए शुक्राना प्रभु, बच्चों को पकड़ने के लिए शुक्राना, उनको ठीक डायरेक्शन देने के लिए शुक्राना, क्योंकि आजकल तो इतनी इतनी चीज़ें, इतनी सोशल मीडिया के कारण बच्चों पे इफ़ेक्टेड होती हैं गुरुजी, आप ही उनको पकड़े हुए हो, और आप ही उनको सही दिशा दिखा रहे हो। बेटी बहुत रोती है, कई बार मुझे लगता है कि इसको क्या हो गया है, मैं भी वैसे ही रोने लगी हूँ गुरुजी। तो पर अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद जब फ़ोन करती हूँ तो वो फिर से संभली होती है, तो ये गुरुजी ही कर रहे हैं, उसकी टेबल पे गुरुजी का ही स्वरूप पड़ा हुआ है। तो
सामने बैठ के उसको गुरुजी पकड़े हुए हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना प्रभु। हर चीज़ के लिए शुक्राना, मेरे को भी पकड़ने के लिए, मेरा हर काम करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। अभी तो आपने मेरा इतना टेस्ट ले लिया कि मेरे हेल्पर को, जो मेरा बैकबोन था हस्बैंड अंकल के जाने के बाद, वो भी चला गया फरवरी में। और वो उसके बाद मैंने इतने 4-5 लगाए उनसे, मैं जैसे मैं टॉर्चर हो रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आप मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त। पर जो भी है उसके लिए हिम्मत देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना प्रभु, इन श्वासों के लिए शुक्राना, आगे जो मेरा वे पे आउट करेंगे वो भी शुक्राना। तो ऐसे में पॉजिटिव जो मेरे को थंबनेल आते हैं, मैं वो पढ़ के देती हूँ कि कल ठीक 10 बजे मैं तेरे दोनों बच्चों का उद्धार करने तेरे घर आऊँगा। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब उनका जीवन ऐसे चमकेगा जिसे तू हिल जाएगी, बस मुझे पहचान लेना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, मैं खास तौर पर तेरे बच्चों को ये चांस दे रहा हूँ। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। अगर मेरे लिए है तो बहुत शुक्राना, दूसरी संगत के लिए है तो और भी शुक्राना, उनको ये मैसेज पहुंच रहा है मेरे थ्रू। अब उनकी कष्ट के दिन गया, वो सिर्फ राज करेंगे। तो यही चाहती थी ना, चाहती तो मैं यही थी प्रभु। जो आज इस पोस्ट को मामूली समझने की गलत, तो आज इस पोस्ट को मामूली समझने की गलती मत करना। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर ये दूसरी संगत के लिए है तब भी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। किसी का तो उद्धार होगा गुरुजी, कोई तो इस ऐसे पेन से निकलेगा जिससे मैं गुजर रही हूँ, तो अनंतम शुक्राना। दूसरा है, नहीं आंटी, क्या तू नहीं चाहती आज मैं तेरे बेटे की किस्मत को चांदी के जैसे चमक दूँ? तो सिर्फ एक बार हाँ तो कर। उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उससे ज़्यादा उसकी झोली में ना डाला तो कहना। मुझे सोचने समझने का वक्त गया, अब फैसला लेने का समय है। 2 घंटे में जैसे ही तू शुक्राना करेगी मैं समझ जाऊंगा, उसके बाद उसका होगा चमत्कार जिसे देख तू शौक रह जाएगी। शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ज़रूरत है इस वक्त बेटे को ब्लेस करने की, अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में जाने की। गुरुजी आप ही उसका हाथ पकड़ के ले जाएंगे। और किसी और संगत जी के लिए है तो उनके लिए भी तहे दिल से मेरा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैसेज देने के लिए शुक्राना प्रभु। आप ही हमारी लाइफ लाइन है गुरुजी, आप ही ये दिखा रहे हैं कि कोई भी नहीं है, और वो तो मैं फील कर रही हूँ, एक भी शख्स नहीं है। मुझे सब कुछ आपने दिखा दिया गुरुजी, सब कुछ। पर मुझे ये नहीं अभी पता चला कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है। मेरी तो इतनी लंबी चौड़ी फैमिली भी नहीं है, और ना अगर हो भी तो मैंने किसी से कांटेक्ट नहीं रखा, एक भी पर्सन से कांटेक्ट नहीं है। बस एक जो मेरे ब्रदर बने हुए हैं उनसे है। अब मुझे पता नहीं कि वो भी मेडिटेशन में है ओशो की। तो अब आप किसकी तरफ संकेत करते हैं कि कौन धोखा देगा? और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी बस उनके ब्रदर हैं और एक जो भी कज़न्स हैं आसपास थोड़े से। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी आप किसको संकेत दे रहे हैं। मैं वाकई में आपके संकेत नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ। बस सोनू अंकल के उनके सत्संग के ही थंबनेल देखती रहती हूँ। पर कई बार अभी मुझे 1-2 दिन से लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उनकी थंबनेल की कुछ मैसेज ऐसे थे। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। और गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मैं सोनू अंकल के सत्संग के थंबनेल से ही आपका अपना जवाब सुनूंगी। आपने मुझे क्या मैसेज कन्वे किया है, उसी इंतज़ार में रहूंगी। एक आपकी बेटी आपको जो याद करती है गुरुजी तहे दिल से, संगत में आपके चरण कमलों में बैठे हुए सोनू अंकल के सत्संग के माध्यम के थ्रू आपका मैसेज का सिग्नल का संकेत का इंतज़ार करूंगी। और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
6977। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, आलस कर गई शुक्राना सत्संग शेयर करने में। और शुक्राना ये सत्संग शेयर करवाने का। संगत जी, अगर कोई गुरु जी कोई भी गलती है, भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और सोनू अंकल जी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना, हमेशा सत्संग मतलब आप सत्संग शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपको भी। और गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये कृपा का बहुत एक कीमती उपहारों में से एक उपहार है कि अच्छी हेल्थ बख्शी है गुरु जी ने। पल पल पे मेरा साथ दिया है। शुक्राना। ये तो मतलब मेरा क्या, मैं तो हूँ ही नहीं, जो भी है गुरुपा है ना। मेरी ये सांसें उनकी दी हुई, सेहत उनकी दी हुई। अब अपनी जो गुरु जी ने कितनी बार मुझे सेहत ब्लेस किया, बहुत कुछ ब्लेस किया है, उसमें से एक शुक्राना सत्संग में आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या था, कुछ टाइम पहले से, महीनों पहले से गुरुजी मुझे सत्संग सुनवाए थे हार्ट अटैक से रिलेटेड। स्टार्टिंग में लगा वो मेरे लिए, फिर मुझे लगा घर के किसी और फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा स्ट्रेस है। फिर कहा चलो गुरुजी हैं तो स्ट्रेस नहीं लेने का। वो ऐसे आता था अगर स्ट्रेस तो गुरुजी का होके, वो शायद गुरुजी ने, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि लगा क्या, गुरुजी ने पर्दा डाल दिया मेरी आंखों पे। पहले लगा मेरे लिए तो शायद मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी या कुछ। फिर अब गुरुजी ने कुछ एक तो नवरात्रि से पहले एहसास कराया कि मेरे लिए ही था वो सत्संग, जो हार्ट अटैक, वो हार्ट प्रॉब्लम वगैरह से रिलेटेड था, आर्टरीज ब्लॉकेज वगैरह से। गुरुजी ने बैक टू बैक सुनवाए, तब समझ में आया कि अरे ये तो मेरे लिए ही सत्संग है। और उस टाइम, और हाँ, फिर कैसे नोटिस हुआ, होता है ना गुरुजी कंफर्मेशन भी करवाते हैं, क्योंकि 2-3 बार से मेरी वो ब्लड रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ रहा था। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा हार्ट के लिए रहता है, लेकिन तब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत हो गया है, ऐसे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ कर लूँगी मैं। अब समझ में आया मुझे, हम होता है ना, बस गुरुपा तो जान ही जान, उन्हें सब पता होता है। हम लोग तो कैजुअली ले लेते, हमें नहीं पता होते ये चीज़ें। गुरुजी मेरे तब से कष्ट कटवा रहे थे। और अभी जब नवरात्रि से पहले फिर मुझे एहसास दिलाया गुरुजी ने, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्र। और गुरुजी ने ये भी था कि चिंता मत कर, वो सब संभाल रहे हैं। और उसी टाइम गुरुजी ने ना मुझे वो शब्द भी सुनवाया, औखी घड़ी ना देखन दी। और ये तब मैंने फर्स्ट टाइम सुना। ये मैंने सोनू अंकल जी के सत्संग में गुरु एक में सुना था, तब मैं रिलेट कर पाई थी। शायद वो गुरुजी इसी के लिए बता रहे थे कि मतलब ये हार्ट से प्रॉब्लम, औखी घड़ी ना देखन दी, मतलब कष्ट काट दिया, इतना बड़ा कष्ट नहीं देखने दिया इतनी यंग एज में। अभी तो मैं न्यूली मैरिड ही हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन हाँ फिर भी अभी यंग ही हूँ कि मतलब इतनी बड़ी कष्ट है जिस चीज़ का। और मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट थी, उन्हें बचपन से ऐसे मैंने देखा, इस चीज़ का मुझे डर भी लगता था। तब से छोटे से दुआ मांगती थी, ईश्वर हमेशा अच्छी हेल्थ देना, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को पल पल तड़पते हुए देखा है। शुक्राना, तब से ही अरदास सुन ली गुरुजी आपने। मैं तो जानती भी नहीं थी ईश्वर मेरी अरदास सुन रहे हैं। आने वाले मतलब टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, एक इंट्यूशन लगता था, लेकिन फिर पॉजिटिव हो जाती, सोचती थी भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, जो होगा अच्छा होगा। और बस वहीं शायद गुरुजी ने तभी मुझे अपने आप से जोड़ लिया, ब्लेस कर दिया। कैसे ब्लेस करा मैं ये भी बताती हूँ आपको। तो फिर अभी ये नवरात्रि स्टार्ट हो रहा, एक वो गुरुजी ने सत्संग सुनवाई, ये भी सोनू अंकल जी के सत्संग में सुनवाया कि गुरु जब नवरात्रि शुरू हो रहे थे कि गुरुजी काफ़ी खुश हैं। और जब मैं गुरुजी के मंदिर में पूजा करती थी, एक अच्छा सा मतलब गुरुजी से कनेक्शन फील होता था। दीपक ऐसे जल होता है ना, जैसे ही ध्यान लगता था दीपक फ्लिकर करता था, मतलब उस टाइम एक अलग ही लेवल की गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाई कि डबल ब्लेसिंग चल रही है, वो समझ में भी आ रहा था। और ये नवरात्रि गुरुजी ने इतने अच्छे कटवाए अपने साथ, इतना मतलब क्या ही बताऊँ, शुक्राना। क्योंकि वो गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं था, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। वही औखी घड़ी देखन देख कर आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसे तो आ ही जाता है, गुरुजी ने मुझे अलग अलग 2-3 सत्संग सुनवाए कि हाँ उसका पाठ करने, औखी घड़ी ना देखन दे। इसका कन्फर्मेशन देखिए, संडे को नवरात्रि के ही टाइम में मैं एक अमृत वेला में गई,
वहाँ पे भी ऐसे मुझे इंट्यूशन आ रहे थे, मैंने कहा यहाँ भी देखना चलेगा, ओके घड़ी ना देखने दी, जबकि मैंने उसी टाइम कुछ ही दिन पहले ही तभी गुरुजी ने सुनवाया था, तभी पता चला था ऐसा कोई शब्द भी है। और वही हुआ, वहाँ पे भी ये शब्द चला, औखी घड़ी ना देखन दे। मैंने कहा होते गुरुजी बता रहे हैं शुक्राना कि मतलब बुरा समय देखने नहीं दिया, इतना बुरा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब पूरे नवरात्रि एंड हुए, आखिरी नवरात्रि में नवमी वाले दिन क्या मुझे आया ड्रीम दर्शन, गुरुजी के दर्शन हुए। पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई जब आँख खुली है, अरे वाह गुरुजी को। उसमें क्या था कि गुरुजी का स्वरूप है और कुछ लोग हैं, और कोई सिमरन नाम की पता नहीं क्या लड़की है पतली सी, वो कुछ कर रही हूँ। मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी देखिए ऐसे क्यों कर रही, नहीं करे उससे, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ उस लड़की से, गुरुजी से बोल रही हूँ। मैंने गुरुजी के बस मैंने आइज़ बंद करके गुरुजी से बोल रही थी। फिर मैं जब गुरुजी की स्वरूप की तरफ देखती हूँ, मैंने देखा कि अरे गुरुजी भी मुंह फेरे हुए बैठे हैं। मैंने कहा मतलब गुरुजी भी परेशान है, ओहो ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मैंने नोटिस किया अरे गुरुजी का स्वरूप सामने था, गुरुजी ऐसे बैठ। और फिर इतने में मैं ये बात रियलाइज़ कर दी, फिर स्वरूप में गुरुजी की गर्दन घूमती, मैं शॉक हो जाती हूँ। मैं उस टाइम मुझे ये नहीं लग रहा है सपना, ये सब कुछ ये लग रहा है कि रियल है। और ये तो हम सब भी जानते हैं गुरुजी के ड्रीम दर्शन ड्रीम नहीं होते हैं, रियल होते हैं। और मैं ये देख के एकदम शॉक हो जाती हूँ। जैसे रियल लाइफ में अगर स्वरूप में ऐसे गुरुजी गर्दन घूमे तो आप सोचो कैसा ही रिएक्शन होगा। पहले तो 1 सेकंड के लिए मुझे रियलाइज़ नहीं होता, उसके एकदम हिट करता, मैंने कहा शिट, और मेरी पता नहीं एकदम जोर से चीख निकलती है माँ। और मैं इधर ड्राइंग रूम में मतलब अपने ससुराल में मदर इन लोग को बुलाती माँ, वो भी मानती हैं, शुक्राना उनकी वजह से भी, कहीं ना कहीं उनकी दुआओं की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। उनने भी अरदास की थी। और फिर मैं चिल्ला के ड्राइंग रूम में कुछ आंटियाँ वगैरह बैठी हुई होती हैं, और मैं बहुत चिल्ला के जाती हूँ माँ। और पता नहीं क्या होता है वो चीज़, मुझे वो गुरुजी की वाइब्रेशंस होती हैं, वो गुरुजी की एक लीला है, तब मुझे समझ में नहीं आती, मुझे बाद में समझ में आता है। तो क्या मुझे इतनी देर चिल्लाती हूँ, मुझे पता नहीं कि ऐसे दिल में धक हो जाती है मेरे, कि दिल मेरा सिंक करने लगता है, कि नहीं होता नहीं दिल बैठा जा रहा है। मैं जाती हूँ ड्राइंग रूम में भाग के और घुटने के बल हो जाती हूँ, और मेरा दिल बैठा ही चला जा रहा है, मैं बेहोश होती चली हूँ, मैं गिरती चली जा रही हूँ आगे की तरफ। और वहाँ पर ये आंटियाँ माँ वगैरह सब पकड़ रहे हैं, और ये लोग चिल्ला रहे हैं आस्था आस्था आस्था। और मुझे धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, फिर मुझे होश हल्का हल्का आ रहा है, हाँ मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। और मेरे लेकिन मैं इतनी कमज़ोर और दिल बैठा जा रहा है, इतना लो फील कर रही थी। और मैं कहूँ उन लोग को आवाज़ दूँ, नहीं मैं सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये लोग ज़्यादा परेशान ना हो, एकदम घबरा ना जाए। और फिर मैं सपने में ही फिर हिम्मत करके बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैं धीरे से उठती हूँ, फिर थोड़ी हिम्मत आती है गुरुजी की कृपा से, और मैं उठती हूँ और फिर ऐसे रो के ज़ोर से बताना स्टार्ट करती कि गुरुजी ने कैसे। और फिर मेरी एकदम शॉक से वो इतना इंटेंस होता चला जाता है मेरा ड्रीम, मेरी एकदम इंटेंस होता है ना ड्रीम, एकदम झटके से आँख खुलती है। और वो मैं हैवीनेस उस टाइम, वो शॉक, वो एकदम से महसूस कर रही होती हूँ जब ड्रीम से मेरी आँख भी खुलती है। और मैं एकदम से फिर रियलाइज़ करती हूँ अरे गुरुजी के ड्रीम दर्शन, मतलब गुरुजी ने दर्शन दिया, मैं खुश हो रही होती हूँ। उठ के शुक्राना बोला होता है, ठीक है, फिर सो जाती हूँ। जब सुबह उठती हूँ फिर याद आता है गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। इस बात के लिए खुशी और शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी से कि आज नवमी वाले दिन नवरात्रि का आखिरी दिन है। गुरुजी की ब्लेसिंग की, गुरुजी हम सब जानते हैं गुरुजी का ड्रीम दर्शन, गुरुजी के कोई ऐसे गुरुजी ड्रीम दर्शन इसलिए देते हैं, आपका कभी कोई कष्ट वगैरह होता है वो काटने के लिए, इसलिए कहते हैं ना कि गुरुजी से मत बोलो कि ड्रीम दर्शन दीजिए, मतलब आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं है जो गुरुजी को ड्रीम में आके काटना पड़ रहा है। फिर मुझे रियलाइज़ होता है जब मैं होश में आती हूँ कि मेरा हार्ट सिंक कर रहा होता है। वो शायद गुरुजी ने सपने में, वो इसलिए नहीं, मैं शायद शौक में जाती हूँ कि वो एनर्जी की गुरुजी को ऐसे देखती हूँ, वो एक लीला जो भी होती है गुरुजी की, वो गुरुजी जाने, मैं तो क्या ही, इस समझ में आता है मुझे। वो हार्ट गुरुजी मुझे हेल्दी हार्ट ब्लेस कर रहे होते हैं कि गुरुजी ने ड्रीम में ही मेरा हार्ट बैठा जा रहा है, सिंक करी जा रही हूँ, मैं गिरी जा रही हूँ वहीं पर ही, मतलब मेरा गुरुजी ने कष्ट कटवा दिया। मैं ये बात को रियलाइज़ करती हूँ। इस चीज़ की कंफर्मेशन भी कैसे होती, उसी दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, सोनू अंकल जी के ही चैनल पे सुना था। एक अंकल जी को भी कुछ गुरुजी ने हार्ट के लिए ब्लेस किया था, और उन्हें भी गुरुजी ने
ड्रीम दर्शन दिए और वो बता रहे थे उन्हें कितना रियल फील हो रहा था। जब वो उठे भी तब भी इतनी उन्हें हैवीनेस ऐसा रियल वाली वो सारी फील हो रही थी, एनर्जीज़ वगैरह। तब मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा सही उस टाइम समझ में आया था। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी हेल्दी हार्ट ब्लेस करने के लिए। उस टाइम मुझे गुरुजी ने हार्ट के लिए ना काढ़ा भी पीने के लिए बोला था। और फिर मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये इतनी अनमोल ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने मुझे हेल्थ एक बार नहीं हज़ारों बार ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना पल पल गाइड करने के लिए गुरुजी। लव यू गुरु पाइन, सो सॉरी। आपके बच्चे कभी कभी इतनी ऐसी गलती, मामूली इंसानों में कुछ नहीं आपके बिना। शुक्राना शुक्राना अपने चरण शरण में लेने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, आपके चरण शरण में लेने के लिए, सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शने के लिए, ज़िंदगी देने के लिए। और सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं हुई, ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना सिखाने के लिए शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। अपने मैं मंत्र जाप को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4996। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हेलो संगत जी, मैं आपसे आज अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। पहले भी मैंने एक सत्संग आपको सेंड किया था, वो अभी तक शेयरिंग में नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गुरुजी नहीं चाहते होंगे, जब वो चाहेंगे तो तब शेयर हो जाएगा। आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसलिए मैं आपको गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी सत्संग शेयर कर। मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात ये है कि मैं अभी इंडिया में आई हुई हूँ बाहर से, लेकिन गुरुजी ने मुझे कितना साथ दिया। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बीमार थे और मेरे ससुर जी की डेथ हो गई थी इंडिया में। तो ना तो मेरे पास पैसे थे इतने बाहर से इधर टिकट करवाने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी के आके बस यही अरदास की, गुरुजी मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा वहाँ पे। बेटी भी छोटी है और बेटा भी नहीं है अब पास, गुरुजी की दया से वो भी चला गया है दुबई में। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना अभी तक नहीं किया, तो इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैंने बस यही गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा कि गुरुजी मुझे अपने हस्बैंड की देखभाल करने जाना है, बाकी आप जानो कैसे भेजना है कैसे नहीं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे नहीं पता कैसे मेरी टिकट हो गई, कैसे हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं इंडिया में ऐसे आई जैसे मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, लेकिन गुरुजी ने देखी कैसे सुनी मेरी बात और मुझे इंडिया में भेज दिया। अब थोड़ी दिक्कत आ रही है पैसे की, तो वो भी हो जाएगा, चलो कोई ऐसी बात नहीं है। और इंडिया में आए तो हम लोग दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बाइक पे। हमारे बीच में उधर से लाकर लड़कों ने बाइक मारी, तो वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड गिरे, हमारी चोट आई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दोनों की हड्डी टूट गई। मैं गुरुजी से शिकायतें करने लगी, गुरुजी आप तो बोल रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपने तो मुझे चोट लगा दी, अभी मैं क्या करूँगी, मैं तो इनको ठीक करने के लिए आई। तो जल्दी से मेरी बेटी और उसके हस्बैंड आए और उन्होंने हमें हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में गए, जैसे ही वहाँ पे हमारे दोनों का एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि कोई ज़्यादा चोट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठीक हो, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और सिर्फ दोनों की सेम ही चोट लगी, घुटनों में सूजन और मांस फट गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो हमारे कष्ट काटते हैं, बड़े कष्ट को छोटा कर देते हैं। तो इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका तहे दिल से तन मन धन से शुक्राना है। संगत जी, हम लोग जो गुरुजी से मांगते हैं ना वो देते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से देते हैं। जैसे हमारी बारी लग जाएगी ना तब वो जरूर देंगे। हम लोग थोड़ा जल्दी में हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो सब जानते हैं कब कैसे कहाँ हमें कौन सी चीज़ देनी है।
वो सब जानते हैं। सोनू भैया प्लीज़ मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर देना प्लीज़। सोनू भैया, गुरु जी आप पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप ऐसे ही सबके सत्संग शेयर करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे कांता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कांता छाबड़ा अटलांटा तो बोल रही हूँ। आज 30/3/26 और आज सोमवार मेरे गुरु जी का वार है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी ये वाला सत्संग और वो दोनों इकट्ठे करके एक ही दम शेयर कर देना। शुक्राना सोनू जी। प्यारी साथ संगत जी, शुक्राना सबका और प्यारे गुरु जी सबका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने हमें अष्टमी का व्रत रखवाया। मैं बेटा और बहू हमने तीनों ने व्रत रखा और अगले दिन नवमी वाले दिन हमने बहू ने कंजकों का सामान बनाया। और यहाँ ना कंजकें नहीं मिलती क्योंकि स्कूल में चली जाती हैं तो शाम को उनको घर में दे जाते हैं। तो हमारी गुड़िया को बुखार था, बेटी को, बड़े बेटे की गुड़िया को, तो वो घर पे थी छोटी वाली, तो उसको कंजक बिठाया और प्यारे गुरु जी को भोग लगाया, माता रानी को, सभी देवी देवता को भोग लगाया और उन्होंने भोग लगाया और प्रसाद स्वीकार किया और उसके बाद में हमारी गुड़िया को खिलाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाया। शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छे से कंजक का हो गया और बहुत अच्छे से आपने करवाया। और मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो है वो समालखा में रहती है। तो जब वो पिछले साल आई थी तो वो 2024 में आई थी। 2024 में आई थी तो उसने बायोडाटे दिए थे कई स्कूलों में। तो उसका ना डीएवी स्कूल में कॉल आई, उसको अभी आई इस साल, अभी पिछले हफ्ते कोई। तो वो गुड़िया आई और उसने इंटरव्यू दिए 2 और उसका सिलेक्शन हो गया। वो गुरुजी को बहुत मानती है, गुरुजी के स्वरूप और लॉकेट और घड़ी वगैरह सब कुछ मिला उसको और वो लेके गई साथ में और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और गुड़िया का सिलेक्शन हो गया। तो वो फिर अगले दिन अपने घर चली गई। तो अब पता नहीं उसके घर में क्या हुआ। गुरुजी आप ही देखो, आप तो सब कुछ पता है गुरुजी, आप तो जानी जान हो, आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा। तो वो गुड़िया जो है अभी उसकी मंगलवार को ज्वाइनिंग थी। तो वो अभी तक तो कोई मैसेज नहीं है। आप जो गुरुजी आपको ठीक लगेगा आप वही करना गुरुजी। तो मेरे को बहुत एलर्जिक थी, कई दिनों से मैं गुरुजी से भी बात कर रही थी। तो गुरुजी ने भी मेरे को कहा था, मैं जल प्रसाद और वो जल प्रसाद के साथ दवाइयाँ ये वो लगाने वाली खाने वाली सब कुछ ले रही थी। तो यहाँ पे ना मेरी देवर की लड़की रहती है तो वो डॉक्टर है। तो बेटे ने उसको बताया क्योंकि बॉडी पे बहुत सारे जख्म हो गए थे। तो बेटे ने उसको बताया गुड़िया को। तो उसने देखा तो उसने फिर वो स्टेरॉइड लिखा। तो वो मैंने 5 दिन स्टेरॉइड लिया और प्लस उसने एलर्जी की दवाई भी मेरी बदली, वो ली, उसकी जो उसने लिखी वो ली। पर पता नहीं उससे क्या हुआ, मेरा पेट बहुत खराब है, तब से पेट में बहुत प्रॉब्लम है। वो 5 दिन स्टेरॉइड लिया प्लस दवाई ली, शायद उसी से कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये तो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। पर मैं तो कहती हूँ कि हे गुरुपा, जो आप करोगे ठीक करोगे और जो आपको ठीक लगेगा वही करना, क्योंकि मेरी तो नैया ही आपके हवाले है गुरुपा। क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, जो करोगे आप करोगे,
मैंने तो सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है। गुरुपा मेरा सहारा तो आप ही हो। मेरा और कोई सहारा नहीं है गुरुपा आपके बिना। मैं और किसी को कुछ नहीं जानती। मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरे वैद्य भी आप हो, मेरे पापा भी आप हो, मेरी माँ भी आप हो। गुरुपा मेरे सारे रिश्ते आपके साथ हैं। तो गुरु पापा आपको ही सब कुछ करना है मेरे गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता गुरुपा। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। और गुरुपा आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ जानते हो। और मैं गुड़िया के बारे में चिंता में थी थोड़ी सी, वो छोटे वाली के, कि कोई आंसर नहीं आया वहां से। तो मैंने कहा जो मेरे गुरुजी चाहेंगे वो ही होगा, और मेरे गुरुजी को जो मंजूर होगा वही होगा। तो गुरुपा जो आपको ठीक लगे सो ही करना गुरुपा। उसकी डोर भी आपके हाथ में छोड़ी है, आपकी नाती ने छोटी, आपके हवाले है गुरुपा। मुझे कुछ नहीं पता, आप जानो और आपका परिवार जाने। गुरुपा ये परिवार सब कुछ, ये बच्चे, ये मेरा मायका परिवार, मेरा ससुराल परिवार, मेरी बेटियों के परिवार, ये सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ आपके हवाले है। और मेरे बेटे का परिवार जो बॉस्टन में रह रहा, उसका परिवार भी आपके हवाले है गुरुपा। आपने एक बार सत्संग सुनाया था कि सीढ़ियों से गिर के चोट लगने का, वो सत्संग सुनाया था गुरुजी आपने टेलीपैथी से। तो मैंने वो सत्संग भी सुना था कि वो सीढ़ियों से गिरने का खतरा है बेटी, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने वो भी सत्संग सुना था गुरुपा। तो शुक्राना गुरुजी, जब आप बैठे हो गुरुपा तो मेरे को फिक्र करने की क्या जरूरत है। जब मेरे फादर बैठे हैं तो बेटी को क्या चिंता है। तो ये सब कुछ आपका ही है गुरुपा, ये नाती वगैरह सब कुछ आपके ही हैं गुरुजी। मैं तो आपका वो मंत्र जाप करना ही भूल गई, सॉरी गुरुपा। अब मैं लास्ट में जरूर करूंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आप बहुत बहुत ब्लेस करते हो गुरुपा। मेरी 4-5 दिन से बहुत तबीयत खराब है गुरुपा, आज भी खराब है। और जब से मैं आई हूँ बॉस्टन से, तब से मेरे को आए हफ्ते सत्संग दे रहे हो आप। मेरे को तब से आए हफ्ते आप सत्संग पे बुला रहे हो, और मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरा तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता जब मैं वहां चली जाती हूँ। मेरे को ऐसे लगता है पता नहीं मेरे को दुनिया का क्या मिल गया। गुरुपा मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरे को आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सारे लोग मिलते हैं गुरुपा, आपसे बातें करती हूँ, वहां बैठ के भी आपसे कई बार दिल दिल में बात करती रहती हूँ। शायद आपको पता ही होगा गुरुपा, आप तो जान ही जान है ना। आपकी बेटी तो वहां बैठ के भी आपसे बातें करती रहती है। सुबह उठ के रूम में जाती हूँ तो भी आपसे बातें करती रहती हूँ। जब मैं जोत लेके जाती हूँ तो भी बातें करती रहती हूँ। चाय लेके जाती हूँ तो भी बातें करती रहती हूँ। मैं तो अपने गुरुपा से सारा दिन बात करती रहती हूँ। घूमने जाना होता है तो भी मैं अपने गुरु पापा को साथ लेके जाती हूँ। और जब मैं घूम के आती हूँ तो भी अपने गुरु पापा को कहती हूँ, लो गुरु पापा आपकी बेटी आ गई, लो गुरु पापा आपकी बेटी आ गई। फिर मैं जोत लेके जाती हूँ गुरु पापा के रूम में, फिर जोत जला के मत्था टेक के, फिर उसके बाद में आके फिर मैं आराम से दवाई दुई लेके फिर बैठती हूँ। गुरु पापा तंदुरुस्ती देना, एनर्जी देना गुरुपा। आपकी बेटी की अभी भी तबीयत खराब है। मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ गुरुपा, पहले मैंने कुछ दिन किया भी है, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही, बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। मेरे को आंखें भी भारी हो रही है और मुझे चक्कर सा भी आ रहा है। यहाँ पे ना पोलन की प्रॉब्लम है। यहाँ पोलन से लोगों को एलर्जी और जुकाम खांसी ये कुछ हो जाता है। तो मैं घूमने तो जाती हूँ, अब तो मैं 2 दिन से मास्क लगा रही हूँ। वैसे पहले तो मैं ऐसे ही चली जाती थी। तो बाकी ये है कि गुरुजी आप ही रखवाले हो। हम इंसान कहाँ तक बच सकता है। सब कर्म कराने वाले तो गुरुजी आप ही हो। हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। और गुरुजी 777 555 की बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का।
शुक्राना मेरे गुरुपा, इस बच्ची को इतना सारा ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। और कोई भूल चूक हो भी हो तो गुरुपा माफ करना। सोनू अंकल जी ये दोनों सत्संग इकट्ठे ही शेयर कर देना प्लीज। और शुक्राना मेरा सारी संगत जी को, और प्यारे गुरु अपने सोनू अंकल जी को बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी, प्यारी सात संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे गुरु जी का बहुत बहुत कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच कांता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके प्यारे बेटे सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही बड़े मधुर स्वर में हमारे सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए भी सोनू जी का दिल से शुक्राना है। और मैं सोनू जी मेरा पहला ऐसा चैनल था जब मैं सोनू जी के चैनल पर ही मैंने अपना पहले बार अपना सत्संग शेयर किया था, और उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे सत्संग को शेयर किया। इसके लिए मैं सोनू जी की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। और मैं हमेशा वो हमें एक फीलिंग होती है, ऐसे सभी संगत को होती है, जो डिफरेंट जो सोल होती हैं वो अपना आप ही फील हो जाती हैं। ऐसे ही सोनू जी के प्रति हमें भी बहुत मुझे उसी दिन से फील हुआ कि ये बहुत ही एक पवित्र सोल है। और एक मतलब गुरु जी से जो दिल से जुड़े लोग होते हैं, या उनकी जो मुट्ठी भर संगत होती है, वो अपना फील हो जाती है। तो वो उनमें से ही एक है। तो गुरुपा बहुत चढ़ती कला में रखना सोनू जी को, उन्हें इसी तरह से हिम्मत देना कि वो इसी तरह से अपने जो आपने उनको कार्य दिया है वो अपने बहुत ही अच्छे से इसी तरह से वो निभाते रहें, और उन्हें शक्ति देना, और हमेशा उनका विश्वास भी आप पर हमेशा बना रहे। तो बस गुरुपा हमारे ऐसे ही हैं। तो इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से अपने सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस हर क्षण का शुक्राना। तो मैं गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करूं उतना ही कम है। गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं संध्या वेला शुक्राना कर, पर जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो संध्या वेला ख़त्म हो चुका होता है। आज मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं छुट्टी ली हुई थी। तो मैंने गुरुपा का मैसेज आया था आज संध्या वेला शुक्राना कर, तो मैंने सोचा आज मैं संध्या वेला शुक्राना गुरुपा के चरणों में आज मैं ज़रूर करती हूँ। मेरी वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट होगी, बट मैंने सोचा है कि मैं आज करती ही हूँ। तो सोनू जी और सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरुपा से मेरी जो जर्नी है 2023 दिसंबर 27 से शुरू हुई थी, एक हेल्पर के थ्रू। उसी वक्त जब हेल्पर हमारे घर आई थी और मैंने उससे अप्लाई किया था, और मुझे पता नहीं गुरुपा ने ये सूझ दी होगी कि मैंने बिना कुछ ही उसके बारे में ना उससे बात करी, और उसकी सिस्टर यहाँ पर हेल्पर ही थी, उसने मुझे उससे रिकमेंड किया था और बोला था कि वो थोड़ा ऐसी कंडीशन में है कोरोना की वजह से, तो आप उसको काम दिला दो कहीं। मुझे जानती थी पहले से, लेकिन मैं नहीं, कोई लोग रखने को तैयार नहीं होते हैं ऐसे इंडिया से अचानक बुलाकर। तो मैंने बहुत जब ट्राई किया नहीं हुआ, तो मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड बोलने लगे तुम ये हेल्प कर सकते हैं हम, तो हम ही हेल्प कर देते हैं। तो चलो मैंने बोला ठीक है, मैं अप्लाई करती हूँ।
उसने मुझे बहुत बार कोशिश की पूछने की, बात करने की कि तुम मुझसे बात करो, वीडियो कॉल कर लो, लेकिन मैंने उस दिन गुरुपा पे छोड़ा, भगवान पे छोड़ा। मैंने बोला भगवान अगर मैं थोड़ी देर बात भी करूँगी, अगर मुझे क्या पता चलेगा किसी के बारे में 2 मिनट में बात करके, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ भगवान के भरोसे और वो जैसे भी भेजेंगे। तो फिर जब वो आई तो उसके हाथ में गुरुपा का स्वरूप था और वो स्वरूप छोटा-सा पॉकेट स्वरूप जो उसने मुझे अपने मंदिर में रखने के लिए कहा, इसे विराजमान करने के लिए कहा कि आप अगर चाहो तो स्थान दे सकते हो, क्योंकि मैं गुरु को मानती हूँ। और जब वो अंदर आई तो उसको यहाँ फ़ील हुआ कि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी हमारे घर में, और वो बहुत खुश हुई। उसने हमें गुरुपा को जब बारे में मुझे बताया और उन्होंने स्वरूप दिया, तो मैंने उन्हें कान्हा जी के पास ही मंदिर में विराजमान कर दिया, और गुरुपा उसी दिन से उसी मंदिर में विराजमान हो गए। और मुझे उसी समय उसी क्षण ऐसा लगा मुझे भी पूर्ण गुरु मिल गए हैं, जिनकी तलाश में मैं इतने सालों से सोच रही थी। और बहुत लोग मुझे बोलते थे, मेरी मम्मा भी बोलती थी उनके गुरु को मानो, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मेरे मन में एक भी बार ये भाव नहीं आया कि मैं किसी और को अपना गुरु बना लूँ, क्योंकि मेरे मन में था कि जब साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में आएँगे तो ही मैं उन्हें गुरु बनाऊँगी, और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर पृथ्वी पे हैं, है ना? इंसान के रूप में हैं, तो हमें पूर्ण गुरु भगवान के रूप में कैसे मिलेंगे कलयुग के ज़माने में। तो लेकिन मन में एक विश्वास था शायद, और वो जब मुझे उसने बताया गुरुपा के बारे में, उसी दिन से मुझे उनके प्रति जो है पूरा पूर्ण विश्वास हो गया, और गुरुपा ने उसी दिन से मुझे चमत्कार और बहुत सारे उन्होंने मुझे दिखाने शुरू किए। उन्होंने मेरी अरदास सुनी। किसी एक हेल्पर जो मेरे पार्ट टाइम किया करती थी, फिलीपींस की थी, उसकी कज़न सिस्टर थी जो यहीं पर हांगकांग में थी, वो कैंसर के साथ लास्ट स्टेज में थी, जो कि मर्सी डेथ के लिए उसको बुला रहे थे, उसकी साइन करने के लिए, क्योंकि वो लोकल गार्जियन थी उसकी। उसको गुरुपा ने मुझे बहुत दुःख हुआ था उसको देखकर, जब उसने मुझे उसका वीडियो भेजा था, और मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने बहुत सारी प्रार्थना करी थी आँसुओं से रोकर कि गुरुपा आप उसको बचा लीजिए। उसकी बेटी वहाँ पर तकलीफ़ में थी, मतलब एक ही बेटी थी, डिवोर्स ही थी वो, हस्बैंड का पता नहीं था कहाँ है, पेरेंट्स सब मर चुके थे, सिस्टर थी वो दूर थी कहीं। तो उसने वो बहुत तकलीफ़ में थी, अपनी बेटी को यहाँ पर मरना नहीं चाहती थी, गुरुपा से प्रार्थना की। गुरुपा ने उसके जल प्रसाद से उसकी इतनी शक्ति थी कि वो अपने वहाँ जा पाई। इस तरह से गुरुपा ने हमें बहुत सारी चीज़ें में करी। मेरी सैलरी में बहुत बार से इंक्रीमेंट नहीं बड़ा नहीं हो रहा था, छोटा-छोटा इंक्रीमेंट होता था, बहुत ही कम। वो बहुत बड़े 2024 में बहुत बड़े स्केल पे हुआ। मेरे बेटे के कंपनी में से, वो कोरोना में उसने बहुत काम किया था, बहुत अच्छी कंपनी, पूरा इंचार्ज था वो। वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, 6 मंथ की सैलरी बोनस उसका अटका हुआ था, बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि 2024 7 सितंबर को वापस आया। गुरुपा ने बहुत मेहर की, मेरी सैलरी में इनकी मेरे बेटे को वो दिया। मेरी बेटी को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा, और वहाँ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसको बहुत अच्छी उन्होंने इंटर्नशिप भी ब्लेस की हांगकांग में भी, और उसको यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर से उसने HK यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन 2025 में। तो और उसे अभी बहुत इंटर्नशिप बहुत अच्छी मिली है, बहुत सारा काम अच्छे से मिल रहा है। बेटे को भी बहुत अच्छे से ब्लेस किया है, अच्छी कंपनी में उसको जॉब ऑफर में आया, बहुत इंटरनेशनल कंपनी के लिए वो ऑनलाइन काम भी करता है, अपना भी काम करता है, उसे भी गुरुपा ने ब्लेस किया। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने अभी हमें नवरात्रे में मुझे बहुत हिम्मत दी, और मैंने 8 डेज़ की फास्टिंग करी, उसमें भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से मुझे फास्टिंग कंप्लीट कराई। जिस दिन फास्टिंग का एंड था, मैंने हाफ डे मैं छुट्टी, मतलब सोचा था मैं ऑफिस में चली जाऊँगी, काम था, तो मैं आई, और मैंने सुबह जब भी वो वहाँ पर प्रे होती है, तो वहाँ पर वो पूरा हवन वगैरह होता है मंदिर में, तो उस वक्त वो माता की चौकी के पास आने नहीं देते, क्योंकि पीछे की तरफ बैठने को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हवन कुंड होता है और बहुत सब लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ पर वो आने नहीं देते। लेकिन मैं जैसे अंदर माथा टेकने के लिए आई, तो उन्होंने मुझे आने दिया। पता नहीं क्या किस सूद पे थी वो आंटी जो मंदिर की देखभाल करती है, मैंने उनसे पूछा मैं जा सकती हूँ, उन्होंने हाँ गर्दन हिलाई, और मैं चली गई। अंदर जब माथा टेकने गई तो सेवादार मुझे मना करने लगे आने के लिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे वो मंदिर की आंटी ने बोला है
तो उन्होंने आने दिया। मैंने अच्छे तरह से माथा टेक कर अपना भी जो भी चढ़ाना था मतलब माता रानी को चढ़ाया अच्छे से, और बाद में भी पीछे आकर बैठ गई। और जब भी जब मंदिर में काम, जब पूजा फिनिश होती है, गुरुपा ने मुझे कहा था मैं तुझे कन्या के रूप में दर्शन दूंगा और मेरी नज़र तुझ पे ही होगी, तो मेरे चरणों में माथा टेक सकती है। तो मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 2.5 की 3 साल की थी होगी, 2.5 साल की, तो वो बहुत ही नॉटी और मेरे पास ही बैठ के मुझे देख रही थी चुप आँखों से, और मैंने उसको ऐसे प्यार से किया, उसके पैर चरण स्पर्श किए और मुझे ही देखी जा रही थी, तो मुझे लगा ये गुरुपा ही आए हैं उसके रूप में। तो उसके बाद जब मंदिर में पूजा फिनिश हुई तो उन्होंने फिर लाइन लगती है दर्शन के लिए, तब वो जाने देते हैं। लेकिन मेरे को ऑफिस करने देर हो रही थी क्योंकि हवन में टाइम काफ़ी हो गया था, तो मैं पहले ही दर्शन करके माथा टेक के आ चुकी थी, चढ़ाकर भी आ चुकी थी। उसी बीच में जब मैं बीच में बाहर गई तो उन्होंने, सेवादार ने मुझे प्रसाद दे दिया। फिर मैं अंदर आई तो बोलने लगे आप अंदर जा रहे हो, मैंने उसने आप बाहर जा रहे, मैंने आपको प्रसाद दे दिया, प्रसाद तो हम जाने पर देते हैं। तो मैंने उन्हें बोला आप वापस रख लीजिए, जब मैं जाऊँगी तब दे देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रसाद वापस नहीं देते, आप ले जाओ, दोबारा फिर आपको लेना होगा। तो मैं वो प्रसाद ले लिया मैंने, और मैं फिर दोबारा मंदिर में बैठ गई। जब पूजा फिनिश हुई तो मुझे दर्शन के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी लाइन में, और मैं वहीं से कन्याओं का पूजन करके, मैं कन्याओं के लिए जो मैं चीज़ें लाई थी वो मैं कपड़े लेके आई थी जो कि बहुत छोटे एज के मुझे मिले थे, बहुत बिजी होने की वजह से मैं दूर नहीं जा पाई। तो मुझे लिए 5 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के कपड़े ही मिले थे, जो कि मैंने बैग बनाए थे। तो मैंने देखा कि मैंने अगर बच्चे बड़े होंगे तो मैं कैसे दूँगी, इनके फिट नहीं आएँगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, सारे बच्चे ही 5 मतलब मैक्सिमम 6 साल से ऊपर के बच्चे नहीं थे। सिर्फ़ 2 ही बच्चे थे जो कि 8-9 ईयर्स के रहे होंगे, और बाकी सारे छोटे बच्चे थे। और मैंने सभी मेरे कपड़े बच्चों को प्रॉपर आ गए। 9 नव की कन्या को मैंने दूसरा गिफ्ट दे दिया था। तो इस तरह से मैं सबको दे पाई और सबके चरण स्पर्श कर पाई, और जब मैं वापस गई तो मुझे दोबारा प्रसाद मिला। तो गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से ब्लेस किया और अपना आशीर्वाद दिया। माता रानी का प्रसाद मैं बहुत सारे लोगों को खिला पाई, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। मैं अपनी मदर इन लॉ को प्रसाद खिलाना चाहती थी, लेकिन वो तो 85 ईयर्स की हैं और बहुत ही अभी ऐसी कंडीशन में है और इंडिया में है। तो मुझे यहाँ पर मेरे ऑफिस में एक चाइनीज़ लेडी है, उसकी मम्मा 95 ईयर्स की है। तो मैंने उनके लिए प्रसाद भेजा, और उन्होंने वो हमारा हलवा चना प्रसाद बहुत प्यार से, पूरी प्रसाद प्यार से खाया, और वो बहुत तारीफ़ कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी वो प्रसाद अपनी मदर इन लॉ के तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो भी एक ओल्ड एज वही लेडी है। तो बहुत शुक्राना है गुरुपा, आपने मेरे मन की हर मुरादें पूरी करी, इस तरह से मुझे ब्लेस किया। बहुत शुक्राना है गुरुपा। अभी आप, मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई आज से, मेरे ख्याल से बहुत साल पहले मुझे कभी तबीयत ख़राब हुई होगी, इवन कोरोना में भी नहीं हुई। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी हेल्प ब्लेस की थी, मुझे कभी कोल्ड का फीवर वगैरह कभी नहीं हुआ। अभी मुझे बहुत सीवियर सा कफ सा हो गया, तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ, ये तेरा अंतिम पड़ाव है। तो मुझे लगा ये गुरुपा ही मेरा कोई बीमारी जो हो ये कोल्ड कफ के रूप में काट रहे हैं, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गई, काफ़ी सीवियर कफ था। डॉक्टर को दिखाया तो मैंने गुरुपा के, मैं दिखाना है, मैंने कहा गुरुपा आप ही डॉक्टर के रूप में आना और मेरा वो करना। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, मैं आज डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया। और थोड़ा एज के भी थे, इवन मतलब 58 60 प्लस रहे होंगे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया और बोला कि आप रेस्ट करना, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक रेस्ट करना और दवाई मेडिसिन प्रॉपर खाना, आपका ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी छाती जो है, चेस्ट मतलब छाती में ये जो है इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो ये कोई किसी से आपको हुआ है इन्फेक्शन। तो मैंने बोला ठीक है। फिर गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी कि मैं सब काम कर पाई, और आज मैं घर पे हूँ, इसलिए गुरुपा ने आज मुझे संध्या बेला शुक्राना बहुत अच्छे से मैंने किया है। शुक्राना बहुत दिल से शुक्राना है, शुक्राना बड़ा हो जाएगा और ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो सोनू जी को प्रॉब्लम होगी शेयर करने में, लेकिन गुरुपा कह रहे थे तो अच्छी तरह से शुक्राना कर, इसलिए मैंने पूरे तरह से शुक्राना किया है, प्रॉपर तरह से मतलब लंबा। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, और मेरे सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, सोनू जी और गुरु जी, मैं आपके दिल के हर कोने से आपके स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, और आपका मैं इतना शुक्राना करूँ उतना ही कम है।
आप हमेशा मेरी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। आपके मैसेज आते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो गुरुपा मैं भी आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। मेरे दिल में बस गुरुपा, मेरी आँखों में गुरुपा, मेरे ज़ुबान में गुरुपा, बस आप ही होते हो हमेशा। तो मैं आपसे, मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आप मुझे कभी और मेरे परिवार को, जो कि आपका परिवार है, कभी न छोड़ें। और मेरा ये जीवन इतना स्वस्थ और निरोगी रहे कि इसका एक-एक अंग किसी को जीवन देकर जाए। बस यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। शुभ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, ऑलवेज लव यू गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। आज के लिए सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे सोनू जी, हमें क्षमा कर देना और मेरे इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सत्संग जो भी संगत सुने उनको पॉजिटिव वाइब्स देना, उन्हें अपने से, उनको गुरुपा पे अटूट विश्वास रहे और विश्वास है कि गुरुपा जैसा हमें पिता परमेश्वर मिले हैं, वो उन पर अटूट विश्वास हमारे को पार ले जाएगा। क्योंकि जिसको गुरु जी मिल गए उसका जीवन तो साक्षात हो गया, साकार हो गया। तो बस नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, सबका भला करना गुरुपा, और हमें इसी सूझना कि हम किसी के काम आ पाएँ और उनको भी हमारा जीवन इस काम में सार्थक हो पाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी सविता आंटी जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4427। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोमू वीरे। मैं ये अपना शुक्राना मंगलवार का टाइम 4:44 पर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आया, आज का मंगलवार का शुक्राना करोड़ों शुक्रानों का फल देगा बेटा तुझे। जय गुरु महाराज जी। जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरी कमर दर्द को लेकर है। मेरे इतनी कमर दर्द थी संगत जी कि मैं ना तो खड़ी हो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना सो पा रही थी। मैं पैरों में जुराबे तक नहीं डाल पा रही थी संगत जी। 26 जनवरी को मेरी कमर में दर्द शुरू हुआ जब मेरा छोटा बेटा गोल्डन टेम्पल गया। 26 जनवरी से मेरा कमर दर्द मैंने 1.25 महीने तक संगत जी बर्दाश्त करा। मैंने कुछ मेडिसिन भी खाई पर मुझे कुछ फर्क नहीं महसूस हुआ। गुरु जी की टेलीपैथी मुझे डेली होती है, बेटा जल प्रसाद पी, बेटा जल प्रसाद ले। गुरु जी की कृपा से 1.25 महीने जो मैंने दर्द बर्दाश्त करा, गुरु जी ने उसको चुटकियों में दूर कर दिया। साथ संगत जी, मुझे नहीं पता जल प्रसाद से मेरा कमर दर्द कहाँ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राने को यही विराम करती हूँ संगत जी। आप सभी पर गुरु जी की कृपा असीम बनी रहे। सोनू वीरे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। सोनू वीर जी, मुझे सत्संग बोलना नहीं आता, कहीं भी मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सोनू वीर जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू वीर जी, आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने सत्संग बोलने शुरू करे वीरे। थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर आपको बहुत संपन्नता दे। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं जयपुर से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मंडे और आज ट्यूसडे है, तो फिर से मुझे गुरुजी ने सुबह उठाना शुरू कर दिया। और अब मुझे वो कितने बजे उठाते हैं? शार्प 3 o'clock। मंडे को तो मैंने टाइमिंग देखा, मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा था, मैंने एसी बंद कर दिया था। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने बोला 3। मैंने सिर्फ इतना बोला शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 7 टाइम मंत्र जाप किया और सो गई। और आज ट्यूसडे, आज फिर मैं जब उठी सुबह 3-7 हो रहे थे, तो फिर मुझे समझ आ गया कि ये बार बार नहीं है, ये गुरुजी का यही संकेत है कि अमृत वेला में 2 मिनट उठ जा, बेड पे बैठ के ही शुक्राना कर लिया कर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और होता क्या है कि मेरे घर पे सुबह शाम भोग तो लगता ही है, और सुबह की जो फर्स्ट चाय होती है वो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगता है, फिर हम सब पीते हैं। तो क्या होता था कि सुबह जल्दी जल्दी होता है, तो कभी मैं कभी कुक दीदी मतलब गुरुजी को वो चाय प्रसाद का भोग लगा देते थे, तो हम जल्दी जल्दी लगा देते थे। और मैं भी लगा देती हूँ चाय प्रसाद का भोग। चाय प्रसाद का भोग लगा के उसके बाद जब मेरे को चाय मिलती थी, तो वो मेरे को बिस्किट या रस कुछ होता था। तो क्या गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनाया, सुनना संगत जी, खुद तो तू बिस्किट खाती है, रस खाती है, और मुझे सिर्फ खाली चाय दे देती है। मतलब मेरे तो गूज बम्स खड़े हो गए। मैंने उसको बोला सविता इधर आ, बोलती हाँ जी भाभी। मैंने बोला सुन, तो वो बोलती ये कैसे होता है? मैंने बोला ये भी होता है, गुरुजी सब देखते हैं, तुम कुछ करोगे ना वो भी गुरुजी मुझे बता देते हैं। तो वो हंसना शुरू हो गई। बट ये तो सच में मेरे साथ इतना वो हुआ कि मैं गुरुजी को चाय प्रसाद रख देती थी, और फिर उसको दूसरे कप में चेंज करना, फिर मुझे बिस्किट या रस कुछ भी खाने को ये लोग दे देते थे। तो उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी, बट अब से कभी भी नहीं होगा। प्रॉपर ट्रे में चाय और बिस्किट्स आपको रख के जाएंगे पहले, फिर हम खाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आजकल गुरुजी मुझे इतने मैसेजेस फिर से सुनाना शुरू हो गया है, नाचने की तैयारी कर ले, इतना तू नाचेगी, इतना नाचेगी कि तेरी आंखों से खुशी के आंसू होंगे। और दूसरा सत्संग ये बोलते हैं मुझे गुरुजी, इतनी बड़ी तुझे खुशी देने वाला हूँ कि तूने सोचा भी नहीं होगा। बट मुझे समझ ही नहीं आता है कौन सी ऐसी खुशी है जो गुरुजी देने वाले हैं। बट जो भी खुशी है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और मैं फिर से सॉरी बोलूँगी कि हम खुद खा लेते हैं और आपको नॉर्मल सी चीज़ रख देते हैं और उसके बाद हम कुछ और भी खाते हैं। आई एम रियली सॉरी गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है सोनू अंकल के चैनल पे। अगर कोई गलती या भूल हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ करिए। गुरु जी, मैंने शुक्राना करने में बहुत देर कर दी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आपने जब से हमारा हाथ थामा है, हमें अपनी शरण में लिया है, मुझे और मेरे परिवार को इतनी शांति, इतनी कृपा दी है आपने कि हमारी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। जब मैं जुड़ी थी आपसे का जब बुलावा आया था, उस समय हमारी परिस्थिति बहुत मुश्किल थी। एकदम से एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा, मुश्किलों का, कठिनाइयों का, मानसिक तनाव का। पर गुरुजी, आपने धीरे धीरे हमारा दुख को संभाला, हमें शांति और सुख दिया। अब हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में जो दुख आते हैं उनको हम झेल पाते हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, और डर नहीं, भय नहीं लगता हमें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आपकी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखिए। हमारी हेल्थ को भी आपने बहुत ब्लेस किया, हमें नया जीवन दिया, कई बार गंभीर बीमारियों से निकाला, एक्सीडेंटों से बचाया, बड़े बड़े एक्सीडेंट हल्के में निकाल दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने एकदम से मुझे एक नया इंसान बना दिया। स्पिरिचुअलिटी और भक्ति एक नए मोड़ पे आई है मेरे लिए। थैंक यू गुरुजी, आई एम अ मच बेटर पर्सन। मैं एक नई इंसान बन गई हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मेरे बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखिए, मेरे पति अंकल पे भी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू गुरुजी। मुझे पता है जब तक आपका हाथ है हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और हमें एकदम से सारी अपनी प्रॉब्लम्स को आप पे छोड़ देना चाहिए। समय लगेगा पर आप अच्छे से अच्छे तरीके से हमें निकालेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल जी कि आप मेरे सत्संग हमेशा रिले करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे और आपके परिवार पे बने रहे, और गुरुजी सारी संगत को भी एकदम ब्लेस करिए जैसे आपने मुझे और मेरे परिवार को किया है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा, असीम आशीर्वाद, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।